नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भास्वती द्वितीय भाग कक्षा 12वीं के लिए हमने पाठ्यक्रम में जो पुस्तक लगी है उसका अध्ययन आरंभ किया हुआ था। तो जो जो पाठ हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उन्हें हम पढ़ रहे थे। तो इसी क्रम में हमने 2 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। पहला अनुशासनम और दूसरा मातुराज्ञा गरीयसी वाला, जो कि तृतीय पाठ है, परंतु द्वितीय पाठ हट जाने के कारण उसको हम द्वितीय मान लेते हैं। उसके बाद चतुर्थ पाठ है हमारा प्रजानुरंजको नृपः, जो कि पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग वर्तमान में जो पाठों को हटा करके पाठ्यक्रम बनाया गया है, तो उसमें तीसरा पाठ हो जाएगा प्रजानुरंजको नृपः। तो जो ये पाठ है इसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। प्रजानुरंजको नृपः, सर्वप्रथम इसका अर्थ क्या है। नृपः मतलब राजा, प्रजा अनुरंजको, अनुरंजकः नृपः। ठीक है, प्रजा का अनुरंजन करने वाला, प्रजा को प्रसन्न रखने वाला राजा, जो राजा प्रजा को प्रसन्न करता है, ऐसे राजा के विषय में इस पाठ में बताया जाएगा। तो वो राजा कौन है और किसके विषय में बताया जा रहा है, तो इसके संबंध में पाठ की भूमिका देख लेते हैं। ये महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम एक महाकाव्य है, उसके प्रथम सर्ग से लिया गया है। रघुवंशम भगवान राम के वंश से संबंधित है और उसमें जो महाकाव्य है रघुवंशम, उसके प्रथम सर्ग से ये लिया गया है। तो उसमें से आपके पाठ्यक्रम में जो भी श्लोक लगे हुए हैं वो रघुवंशम के प्रथम सर्ग के श्लोक हैं। ठीक है, रघुवंशम नामक एक 19 सर्गों का महाकाव्य है। तो उसमें से उसका जो प्रथम सर्ग है उसमें जो अच्छे राजाओं का वर्णन है, तो महान रघुकुल के राजाओं का इसमें वर्णन है और ये महाकवि कालिदास विरचित है। तो आपका जो साहित्य वाला पोर्शन है जिसमें आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आता है संस्कृत साहित्य के इतिहास से, तो वहाँ पर के लिए भी एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। रघुवंशम के लेखक कौन है, यहाँ प्रजानुरंजको नृपः इस पाठ के लेखक कौन है, ये कहाँ से लिया गया है। तो इस प्रकार से ये वहाँ के लिए भी हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला श्लोक है त्यागाय संभृत अर्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै ग्रह मेधिनाम। यानी कि यहाँ पर जो कवि हैं वो बाद में बोलेंगे कि उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। अभी जो है ये षष्ठी में सारे दिए गए हैं का। ठीक है, षष्ठी में सारे पद हैं। त्यागाय संवृत्तार्थानां सत्याय मितभाषिणां, संवृत्तार्थानां मितभाषिणां विजिगीषूणां ग्रह मेधिनाम, ये सब षष्ठी के पद हैं। ठीक है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो का आगे बोलेंगे वर्णन करता हूँ आगे के श्लोक में। तो त्यागाय, त्याग के लिए, त्यागाय। ठीक है, चतुर्थी है। संवृतार्थानाम, त्याग के लिए, संवृत अर्थानाम यानी कि संवृत मतलब संचित करना, अर्थ मतलब होता है धनों को। त्याग के लिए धनों को संचित करने वालों का, सत्याय सत्य के लिए, मितभाषिणाम सत्य के लिए, मित मतलब कम बोलने वालों का, भाषी बोलने वालों का, यश से यश के लिए, यश से, विजिगीषूणाम यश के लिए, विजिगीषु बोलते हैं जो जीतने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों का, प्रजायै ग्रह मेधिनाम, प्रजायै मतलब प्रजा मतलब संतान होता है और प्रजा मतलब राजा की प्रजा भी होती है, तो संतान को भी प्रजा कहा गया है। तो संतान के लिए ग्रह मेधिनाम, ग्रह मेधी यानी कि गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करते हैं, विवाह इत्यादि करते हैं। तो त्याग के लिए धनों को इकट्ठे करने वालों का, सत्याय सत्य के लिए, कम बोलने वालों का, यश से यश के लिए, विजिगीषूणाम यश के लिए, जीतने की इच्छा रखने वालों का, प्रजायै प्रजा के लिए, संतान के लिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वालों का। ठीक है, आगे चौथे श्लोक में बोलेंगे कि मैं वर्णन करता हूँ। ठीक है, फिर आगे वही शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनु त्यजाम। कह रहे कि शैशवे अभ्यस्त विद्यानां, शैशवावस्था में जो क्या करते हैं, अभ्यस्त विद्यानाम विद्याओं का अभ्यास करते हैं, ऐसे लोगों का, यौवने विषयेषिणाम जो यौवन में, युवावस्था में जो विषयों की इच्छा रखते हैं,
वार्धके मुनिवृत्ति नाम, और वृद्धावस्था में, वार्धके मतलब वृद्धावस्था में, मुनिवृत्ति नाम मुनियों की जैसी वृत्ति धारण करते हैं, यानी कि संन्यास धारण करते हैं। योगेन अंते तनु त्यजाम, और अंते योगेन तनु त्यजाम, और अंत में, जीवन के अंत में, योगेन योग के द्वारा, योगेन अंते योगेन अंते, योग के द्वारा, तनु त्यजाम, तनु मतलब शरीर, त्यजाम मतलब त्यागने वालों का, ऐसे लोगों का मैं क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। यहाँ पर योगेन अंते, योगेन अंते, यहाँ पर कौन सी संधि हुई है, दीर्घ, ठीक है। पूर्व के पाठों में मैं संधि बताते हुए आई हूँ, तो छोटी छोटी चीजें हैं, इतना आप समझ पा रहे होंगे। परीक्षा के लिए आवश्यक मैंने कुछ समस्त पदों का यहाँ पर संकलन किया हुआ है। तो जैसे संवृत अर्थानाम, संवृतः अर्थः यही ते, जिनके द्वारा अर्थों को समृद्ध किया जाता है, संचित किया जाता है, तेसाम उनका, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। संवृतः अर्थः यही ते, जो अर्थों को संचित करते हैं उन्हें समृद्ध अर्थ कहा जाएगा, तेसाम उनका। तो समृद्ध अर्थः बहुब्रीहि समास। मित भाषिणाम मितम भाषन्ते इति, जो कम बोलते हैं, तो यहाँ पर धातु आ गई है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास जैसा प्रतीत हो रहा था, परंतु धातु आने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपपद समास हो जाएगा, ठीक है, उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। गृहे मेदिनाम गृहम मेदन्ते इति तेसाम, यहाँ पर भी वेद धातु है, तो उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। अभ्यस्त विद्यानाम, अभ्यस्ता विद्या यही ते, जिनके द्वारा विद्याओं का अभ्यास किया जाएगा उनको अभ्यस्त विद्या बोलेंगे, अभ्यस्त विद्या। अभ्यस्त विद्यानाम, जिनके द्वारा विद्याओं का अभ्यास किया गया, वे, बहुब्रीहि समास, ठीक है। अन्य पद की प्रधानता जहाँ पर होती है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। विषयेषिणाम, विषयेषिणाम विषयान इच्छन्ति इति तेसाम उपपद, क्योंकि जो है इच्छा करना एक धातु है, ठीक है। मुनि वृत्ति नाम, मुनि इव वृत्ति येषाम, जिनकी मुनियों के समान वृत्ति होती है उनको मुनि वृत्ति बोलेंगे, तेसाम उनका, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास। तनु त्यजाम, तनु त्यजन्ति इति तेसाम, तनु त्यजाम में त्यज धातु होने के कारण ऊपर तत्पुरुष समास हो गया। तो आपको इनका विग्रह ध्यान रखना है, इन समासों का विग्रह ध्यान रखना है, ठीक है। आगे परीक्षा में आपके कुछ भी पूछा जा सकता है पाठों में से, तो इनका विग्रह आप ध्यान रखेंगे, विग्रह से ही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद आगे रघुणाम अन्वयम वक्षे तनुवाग विभवोऽपि सन् तद्गुणैकरणम् आगत्य चापलाय प्रचोदितः। अब क्या कह रहे हैं कि रघुणाम अन्वयम वक्षे, तेसाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, कैसे रघुओं का, जो भी बोला था कि त्यागाय संवृत अर्थानाम सत्याय मित भाषिणाम यशसे विजिगुषुणाम प्रजायै ग्रह मेदिनाम शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम योगेनन्ते तनु त्यजाम रघुणाम। ऐसे रघुओं का, ऐसे रघुवंशियों का अन्वयम वक्षे, अन्वय मतलब वंश को, वक्षे मतलब कहूंगा, ठीक है। वच धातु का, वद धातु का क्या हो जाएगा, भविष्यत काल में है, वक्षे कहूंगा। तेसाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, जो हमने अभी विशेषताएं बताई थी वैसे रघुवंशियों का अन्वयम, अन्वय वक्षे कहूंगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, खुद के लिए कहा गया है कि तनुवाग विभवः अपि सन्, आप यदि अन्वय देख रहे होंगे तो सबसे पहले ये दिया होगा तनुवाग विभवः अपि सन् तद्गुणै करणम आगत्य चापलाय प्रचोदितः रघुणाम अन्वयम वक्षे। क्या करें, तनुवाग विभवः अपि सन्, तनु मतलब होता है न्यूनतम, बहुत कम। वाग विभवः, वाग विभव, जिसकी वाणी का विभव जो है बहुत कम है, वह तनुवाग विभव कहलाया जाएगा। भी होते हुए भी, सन मतलब होते हुए भी, तद्गुणई उनके गुणों के, कर्णम आगत्य कानों में आ जाने के कारण, ठीक है। मैं जो हूँ, कालिदास जी कह रहे हैं कि मैं जो हूँ तनुवाग विभव हूँ, यानी कि मेरी वाणी में कोई विभव नहीं है, कोई वैशिष्ट्य नहीं है, फिर भी तद्गुणई उनके गुणों के द्वारा, कर्णम आगत्य कानों में आ जाने के कारण, चापलाय प्रचोदितः,
चपलता से प्रचोदित हो, चंचलता के कारण, प्रचोदित मतलब होता है प्रेरित, चंचलता के कारण प्रेरित होने के कारण मैं, या प्रेरित हुआ मैं, चंचल उनके गुणों के कानों में आ जाने के कारण चंचलता से प्रेरित हुआ मैं। रघुणाम अन्वयम वक्षे, जो जो विशेषताएं आगे बताई गई हैं पिछले 2 श्लोकों में, ऐसे रघुओं का, रघुवंशियों का अन्वयम वंश को कहूँगा। वहाँ कवि कालिदास जी कह रहे हैं कि मेरा कोई वाग विभव नहीं है, कोई जो वाणी है उसमें वैशिष्ट्य नहीं है, परंतु उनके गुणों के द्वारा कानों में आ जाने पर चपलता से प्रेरित हुआ मैं। चापलाय प्रचोदित रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुवंशियों के अन्वय को कहूँगा। ठीक है, आगे 4th श्लोक है। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीत महीक्षिताम आद्यः प्रणवश्छन्दसाम इव। क्या कह रहे हैं कि वैवस्वतः, वैवस्वत मनीषिणाम माननीयः, वैवस्वत मतलब सूर्य के वंश से उत्पन्न, माननीयः मनीषिणाम, और मनीषी मतलब होता है विद्वान, विद्वानों में माननीय, विद्वानों में जो श्रेष्ठ है। ठीक है, छंदसाम, छंदसाम यहां से लेंगे प्रणवः इव। ठीक है, छंदसाम प्रणवः इव महीक्षिताम आद्यः मनुः नाम आसीत। कह रहे हैं कि वैवस्वतः सूर्य के वंश में उत्पन्न, मनीषिणाम माननीयः विद्वान, मनीषी मतलब होता है विद्वान, विद्वानों में जाना माना सम्मान के योग्य। और उपमा किसकी दी गई है? छंदसाम प्रणवः इव। छंदसाम मतलब होता है, छंद मतलब होता है वेद, वेदों में प्रणव मतलब होता है ओम। ठीक है, वेदों में ओम के समान महीक्षिताम, महीक्षी बोलते हैं, महीक्षित मतलब राजा। ठीक है, राजाओं में आद्य मतलब होता है सबसे प्रारंभिक, सबसे पहला। मनु नाम आसीत, मनु नाम के राजा थे। ठीक है, अभी पहले 3रे श्लोक में बोला था कि जो रघुवंशी हैं, रघुनाम अन्वयम, रघुवंशियों का मैं वंश को कहूंगा, तो उनके वंश को बता रहे हैं। ठीक है, रघुवंशी जो राजा थे उनके वंश को बता रहे हैं। ठीक है, तो जो सूर्य, क्योंकि सूर्यवंशी बोला जाता है, रघुवंश को सूर्यवंश बोला जाता है, तो सूर्य से उत्पन्न, वैवस्वतः सूर्य से, सूर्य के वंश में उत्पन्न, और मनीषी विद्वानों में माननीय, वेदों में ओम के समान। जिस प्रकार से वेदों में ओम की महत्ता है, उसी प्रकार से जो मनीषी थे, जो विद्वान थे, उनमें उस राजा की महत्ता थी, यानी कि मनु नाम के जो राजा थे उनकी महत्ता थी। तो ऐसे महीक्षिताम आद्य, ऐसे राजाओं में जो सबसे प्राचीन है, सबसे आदि हैं, सबसे पहले हैं, ऐसे मनु नाम के राजा थे। तो इस प्रकार से जो रघुवंश है उसका वर्णन बता रहे हैं। तो रघुवंश के पहले राजा कौन हो गए? मनु हो गए। ठीक है, वैवस्वत मनु, सूर्यवंश में उत्पन्न मनु। तो इस प्रकार से हमने 4 श्लोकों को देखा। ठीक है।